बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने आरसीसीबी यानी कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के ऊपर बात की थी। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे अर्थ लीकेज रिले या अर्थ फॉल्ट रिले भी इसको कहा जाता है। यह हमारे कैट के जनरेटर्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो आज की जो कनेक्शन डायग्राम हमने आपको दिखाई है ये कैटरपिलर के जनरेटर्स के हिसाब से, अलबत्ता ये कोई सा भी जनरेटर हो, इस रिले के जो कनेक्शंस हैं वो तकरीबन सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रिले कनेक्ट किस तरह होती है। तो जिस तरह 3 फेज़ आरसीसीबी की हमने आपको सर्किट डायग्राम दिखाई थी कि उसमें तीनों फेजेस और न्यूट्रल इन चारों के अराउंड में जो है एक सीटी लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक सीटी लगी हुई है जिसमें से तीनों फेज़ यानी रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल ये चारों वायर गुजर रहे हैं। और ये कहाँ पर लगाई जाती है? ये हमेशा जनरेटर के मेन ब्रेकर से पहले लगाई जाएगी, यानी कि जो जनरेटर से सप्लाई प्रोड्यूस हुई इससे पहले कि वो ब्रेकर में जाए यहाँ पर सीटी लगा दी जाती है। ब्रेकर के बाद फिर उसको लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी अर्थ फॉल्ट होगा या अर्थ लीकेज होगी तो ये यहाँ से जो है सीटी हमारी कमांड देगी। इसके दो वायर होते हैं, अर्थ फॉल्ट 1, अर्थ फॉल्ट 2, EF1 और EF2 के हिसाब से। तो ये जो रिले है बेसिकली वो ये है। इसके जो कनेक्शन हैं वो इस तरह है कि 1 और 2 इसमें जंपर कर दिया जाता है। 8 और 9 पर इसके अर्थ फॉल्ट की सीटी के कनेक्शन आ जाते हैं। 5 और 7 पर इसकी डीसी सप्लाई आती है जिससे ये ऑपरेट होती है। वो 12 वोल्ट डीसी हो या 24 वोल्ट, ये उसके ऊपर ही मेंशन होता है। फिर इसमें जो 3 कॉन्टैक्ट हैं रिले की तरह, इसमें 13 जो है वो कॉमन होता है, 12 नॉर्मली क्लोज होता है और 14 जो है नॉर्मली ओपन होता है। तो नॉर्मली क्लोज को हम यूज़ नहीं कर रहे होते, नॉर्मली ओपन को हम यूज़ करेंगे। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा इसको यहाँ से कमांड मिलेगी तो ये 14 नंबर जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, क्लोज़ होने के बाद क्या होगा कि नेगेटिव का ही सिग्नल होता है जो EMCP को चाहिए होता है, चाहे वो EMCP 2 हो, 2 प्लस हो या 3 हो। तो यही नेगेटिव हमने बैटरी से उठाकर इसके कॉमन में दिया हुआ होता है जो कि हर वक्त यहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन फॉल्ट आने की सूरत में जब ये रिले अपने कॉन्टैक्ट चेंज करती है तो ये नेगेटिव जो है हमारे पैनल में जाता है और वहाँ पर वो इस पर अलार्म दे या शट डाउन करवाए, ये हमारी सेटिंग्स के ऊपर होता है। तो अगर हमारे कैट के जनरेटर में EMCP 2 या 2 प्लस यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर 24 नंबर इसका टर्मिनल है। अगर EMCP 3 यूज़ हो रहा है तो उसके 45 नंबर पर इसका कनेक्शन जाएगा। अलबत्ता ये रिले सेम रहेगी, पैनल के हिसाब से पैनल की नंबरिंग में फ़र्क आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था कि अर्थ फॉल्ट रिले किस तरह जनरेटर्स के साथ कनेक्ट की जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।